नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल केवी क्लासेस पे। कल हमने कंप्लीट वीडियो नहीं डाली थी प्लांट हार्मोन की, थोड़ा सा कैमरा इश्यू भी था और साथ के अंदर हमारी लाइटिंग की भी प्रॉब्लम थी। आज हमने उसका सॉल्यूशन कर दिया है बच्चे। तो आज कल मैंने आपको दो ही हार्मोन के बारे में पढ़ाया था और 2 हार्मोन आपके रह गए थे, 3 है ना, उनको मैं आज आपको कंप्लीट करवा देता हूं और थोड़ा सा आइडिया और दे देता हूं आपका सिलेबस का। एक तो टाइप ऑफ इरिगेशन रहता है आपका पंजाब के अंदर, भाई पंजाब के अंदर जो सिंचाई है या इरिगेशन है वो कैसे होगी, या टाइप्स ऑफ सॉइल की बात करेंगे, हम पंजाब की भी बात करेंगे और हमारे इंडिया की भी बात करेंगे। उस सॉइल के अंदर कौन सी फसल आपकी क्या होती है, अच्छी होती है, क्रॉप्स अच्छी होती है। एक मैं आपको करवा दूंगा वेराइटीज ऑफ पैडी एंड व्हीट। भैया हमारे बहुत सारी वेराइटीज हैं, पैडी की भी है, व्हीट की भी है, उन पे एक दिन क्लास डाल दूंगा मैं। और लास्ट रहेगा वो रहेगा आपका फर्टिलाइजर्स। क्या रहेगा बच्चे? फर्टिलाइजर्स रहेगा, मतलब पौधे के अंदर भी न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। नाइट्रोजन का क्या काम होता है, फास्फोरस का क्या काम होता है, पोटास का क्या काम होता है, मैग्नीशियम का क्या काम होता है, जिंक का क्या काम होता है। तो ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स मैं आपको पढ़ा दूंगा। कहने का मतलब हमारी आज 10th क्लास एग्रीकल्चर की 5 क्लास और हम डाल देंगे तो एग्रीकल्चर आपकी कंप्लीट हो जाएगी, कोई भी कुछ पेंडिंग नहीं रहने वाला। फिर आपके लिए वो उतना डाटा सुफिशियंट है, क्योंकि 10 नंबर की एग्रीकल्चर आपके पंजाब पटवारी के अंदर है, तो उनमें से आपके क्वेश्चन लग जाएंगे। कल हमने एक टर्म छोड़ दी थी ऑक्सीजन के अंदर, ऑक्सीजन के अंदर एक टर्म छोड़ दी थी, उसको मैं आज करवा देता हूँ। भाई कल उसका नाम है पार्थेनोकार्पी। नाम पूछा जाएगा आपसे, पार्थेनोकार्पी क्या है, पार्थेनोकार्पी क्या है। ये है भाई आर्टिफिशियली हम क्या करते हैं भाई, जो सीड्स हैं, सॉरी जो फ्रूट्स होते हैं ना, फ्रूट्स हो गए, जैसे एप्पल, मानो एप्पल है ना, ग्रेप्स, टमाटो, गुआवा है ना, लेमन, ऑरेंज, इनके अंदर पहले कितने सीड हुआ करते थे, आज से 10-15 साल पहले। लेकिन आज इनके अंदर सीड की क्या हो चुकी है, आपकी नंबर्स कम हो चुके हैं। वो क्या है भाई, सीडलेस फ्रूट है। क्या है? सीडलेस फ्रूट बोलते हैं ना, सीडलेस फ्रूट। मतलब पहले उनके अंदर क्या था कि फ्रूट्स के अंदर सीड हुआ करते थे ज्यादा, लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, आर्टिफिशियली पार्थेनोकार्पी करते हैं। पार्थेनोकार्पी का मतलब क्या होता है, फ्रूट्स को सीडलेस बनाना। फ्रूट्स को बच्चे सीडलेस बनाना ही क्या कहलाता है आपका, पार्थेनोकार्पी। क्या? पार्थेनोकार्पी, है ना। तो ये थोड़ा सा याद रखना। ऑक्सीजन हम पढ़ चुके थे कल और इथाइलिन हम पढ़ चुके थे। ऑक्सीजन हम पढ़ चुके थे बच्चे और इथाइलिन हम पढ़ चुके थे। इथाइलिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, सभी सारे के सारे क्वेश्चन। वही एक गैसीय हार्मोन है जो हमारे प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। आज बात करते हैं जिब्रेलिन की। किसकी बात करता हूं पहले मैं, जिब्रेलिन हार्मोन की बात करूं तो इनकी मैं वैरायटी देखो ना, जिब्रेलिन हार्मोन की 100 से ज्यादा है। कितने हैं जिब्रेलिन हार्मोन है? 100 से ज्यादा है। तो सबसे पहले आपसे खोज पूछी जाएगी, मैं किस जिब्रेलिन हार्मोन की खोज हुई, तो आंसर क्या दे दोगे, GA3। क्या दे दोगे? GA3 हार्मोन है जिसकी सबसे पहले क्या हुई बच्चे, खोज हुई। जिब्रेलिन हार्मोन का काम क्या है, तो आप कहोगे सर ये ग्रोथ में काम करेगा, है ना, पौधे की ग्रोथ में। तो ये प्लांट की ग्रोथ कराने में मदद है, हेल्पफुल है। अच्छा जी, दूसरा ये सेल डिवीजन में भी हेल्पफुल है आपका, सेल डिवीजन मतलब कोशिका विभाजन में। उसके बाद आएगा भाई देखो, सीडलेस फ्रूट बनाने में भी यह हेल्प करता है। तो आपसे पूछा जाए ना, सीडलेस फ्रूट बनाने में किस हार्मोन का यूज किया जाता है, अगर ऑक्सीजन ऑप्शन में हो तो ऑक्सीजन को आप पहले नंबर पे टिक करके आओगे। अगर ऑक्सीजन ऑप्शन में नहीं है तो आप किसको टिक कर दोगे, जिब्रेलिन हार्मोन को टिक करोगे बच्चे। किसको कर दोगे? जिब्रेलिन हार्मोन को आप कर दोगे भाई। इट इज यूज्ड इन माल्टिंग प्रोसेस। भाई ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, यहां से ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। इट इज यूज्ड इन माल्टिंग प्रोसेस। अब ये माल्टिंग प्रोसेस क्या है,
वाइन, वाइन का नाम सुना है ना, सभी ने सुना है। वाइन का नाम लेते ही तो आंखें से खुल जाती है सभी की, है ना। तो वाइन, वाइन के बनाने में भी, वाइन अगर जिससे बनाते हैं उस प्रोसेस का क्या नाम होता है, माल्टिंग प्रोसेस। बियर का भी नाम होता है ना, बियर वगैरह, तो ये माल्टिंग प्रोसेस होता है। तो माल्टिंग प्रोसेस के अंदर किस हार्मोन का यूज किया जाता है, आंसर क्या रहेगा, जिब्रेलिन हार्मोन का यूज किया जाएगा। किसका, जिब्रेलिन हार्मोन का यूज किया जाएगा। अब मेरी बात सुनो भाई, घर के अंदर फर्नीचर होता है ना, फर्नीचर, फर्नीचर के अंदर क्या है भाई, आप पौधे की लकड़ी यूज करते हो, मतलब ये स्टेम है ना, स्टेम के अंदर वुडी, ये पार्ट अगर ज्यादा होगा तो फर्नीचर ज्यादा हो जाएगा ना, वुडी पार्ट। आपसे पूछा जाएगा विकासशील पौधों में, वुडी प्लांट्स के अंदर है जो वुड इंक्रीज कर रहा है, पौधों के अंदर लकड़ी ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, वो किस एसिड, किस हार्मोन के कारण होता है, आंसर क्या दे दोगे, जिब्रेलिन हार्मोन। काष्ठीय पौधों के अंदर काष्ठ बढ़ाने में भी, मतलब वुडीज प्लांट के अंदर वुड इंक्रीज करने में क्या है भी, हेल्पफुल है। कौन है, जिब्रेलिन एसिड। दोबारा सुन लो ध्यान से, जिब्रेलिन एसिड की वेराइटीज अगर देखें पौधों में 100 से ज्यादा है। सबसे पहले खोज किसकी हुई थी, GA3 की। किसकी हुई थी, GA3 की हुई थी। इसको हम ग्रोथ प्लांट कहते हैं ना, पौधों की ग्रोथ कराने में ये हेल्पफुल है, सेल डिवीजन के अंदर ये हेल्पफुल है, सीडलेस फ्रूट बनाने में हेल्पफुल है, और माल्टिंग प्रोसेस के अंदर किस एसिड का या किस हार्मोन का यूज किया जाता है, तो जिब्रेलिन हार्मोन का। किसका यूज किया जाएगा, जिब्रेलिन हार्मोन का। वुडी पार्ट के अंदर वुड इंक्रीज करने का काम किसका है, तो आंसर क्या रहेगा आपका, जिब्रेलिन। क्या रहेगा बच्चे, जिब्रेलिन हार्मोन रहेगा। नेक्स्ट हार्मोन है वो है आपका साइटोकाइनिन। क्या है, साइटोकाइनिन हार्मोन भाई, साइटोकाइनिन। अब ये साइटोकाइनिन हार्मोन है ना, ये क्या क्या काम करेगा, देखो भाई, साइटोकाइनिन हार्मोन काम करता है किसके अपोजिट भाई, ऑक्सिन के, ऑक्सिन के, है ना। अगर ऑक्सिन आपकी ग्रोथ बढ़ाने में हेल्पफुल है तो ये साइटोकाइनिन ग्रोथ रोकेगा पौधे की। अब मेरी बात सुनो कि पौधा कुछ समय के बाद ग्रोथ रुक जाती है ना, वरना तो ये 130, 40, 400 फुट के पौधे हो जाते, लेकिन अपर की जो ग्रोथ होती है ना बच्चे, ये रुक जाती है। तो आपको याद रखना भाई, जो अपर पार्ट होता है ना, अपेक्स पार्ट पौधे का, अपेक्स पार्ट, अपर का पार्ट, अपेक्स पार्ट, उसको क्या कर देगा, ये बड्स को रोक देगा। मतलब अपर की बड्स नहीं बढ़ने देगा, तो पौधे की ग्रोथ रोकने में हेल्पफुल कौन सा भी आपका, साइटोकाइनिन। कौन सा है, साइटोकाइनिन। आर्टिफिशियली भी हम यूज करते हैं, कई बार पौधों की ग्रोथ ज्यादा होती है ना, तो आप उस पर किसका छिड़काव कर दो, साइटोकाइनिन हार्मोन का यूज कर दो, पौधे की ग्रोथ वहीं रुक जाएगी, पौधे की ग्रोथ है वहीं रुक जाएगी, ठीक है। सेल डिवीजन में हेल्पफुल है ये, कोई दिक्कत नहीं इस बात की। तो याद रखना भाई, सेल डिवीजन के अंदर कौन हेल्प करता है, ऑक्सिन भी करेगा, जिब्रेलिन एसिड भी करेगा बच्चे, और साइटोकाइनिन। पौधे की अपर की ग्रोथ रोकनी हो, अपर मतलब ऊपर के हिस्से की, तो कौन सा हार्मोन काम करेगा, साइटोकाइनिन। सारे के सारे अपोजिट फंक्शन है इसके, किसके भाई, जो ऑक्सिन करेगा वो ये नहीं करेगा। ऑक्सिन देखो ग्रोथ बढ़ा रहा है, ये ग्रोथ रोकने का काम करेगा। उसके बाद देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, म्यूटेशन। म्यूटेशन, ठीक है भाई। म्यूटेशन क्या होता है भी, जब सेल डिवीजन होता है ना, सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन होता है तो आपको पता है भी, डीएनए और आरएनए भी जाएंगे ना, आरएनए, डीएनए, न्यूक्लियस वगैरह ये सब कुछ नेक्स्ट में जाएगा। तो ये सेल डिवीजन होगा उस टाइम। म्यूटेशन के अंदर क्या है भी, अगले सेल के अंदर डीएनए, आरएनए वगैरह सही जाए, है ना, उनके अंदर सही जाए, कोई भी प्रॉब्लम ना आए। किसके अंदर, डीएनए, आरएनए के अंदर, मतलब भाई कोई भी क्रोमोसोम लगा लो, है ना भाई, क्रोमोसोम लगा लो आप, क्रोमोसोम। डीएनए के अंदर क्रोमोसोम होते हैं और जिन होते हैं, उनका सही क्या हुआ भाई, नेक्स्ट सेल में जाए, है ना, नेक्स्ट सेल में जाए। तो भाई डीएनए के अंदर क्रोमोसोम जिन है वो नेक्स्ट सेल के अंदर सही जाए, कोई भी प्रॉब्लम ना आए, तो उसको क्या कहते हैं, म्यूटेशन कहते हैं। और म्यूटेशन के अंदर कौन सा हार्मोन हेल्पफुल है, आंसर क्या दोगे, साइटोकाइनिन है वो म्यूटेशन के अंदर आपका क्या होता है, हेल्पफुल होता है। क्या होता है, हेल्पफुल होता है। तो याद रखना भाई, साइटोकाइनिन, दो ही क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, पेपर में देखे गए हैं।
भाई म्यूटेशन के अंदर कौन हेल्पफुल है, तो आंसर क्या दोगे, साइटोकाइनिन। पौधे की अपर अपेक्स पार्ट की अगर हमें ग्रोथ रोकनी है तो कौन सा हार्मोन यूज करेंगे, साइटोकाइनिन। कौन सा यूज करेंगे, साइटोकाइनिन। लास्ट के अंदर आपका जो हार्मोन है बच्चे वो है ABA, ABA अब्सेसिक एसिड, ABA। पेपर में सीधा ही पूछा गया है ABA कौन सा हार्मोन है, फुल फॉर्म बता दो, तो आंसर क्या रहेगा, अब्सेसिक एसिड बच्चे, अब्सेसिक एसिड। एक ही काम याद रखना है, इट इज द कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन, इट इज द कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन। अब ये जर्मिनेशन क्या है, कोई भी सीड अगर आपका जर्मिनेशन हो रहा है उसको तो कहते हैं जर्मिनेशन, मतलब कोई भी सीड से क्या ग्रो कर रहा है, प्लांट ग्रोथ कर रहा है, तो उस प्रोसेस को नाम क्या दे दोगे आप, जर्मिनेशन। तो कंट्रोल कौन करेगा भाई, जर्मिनेशन। इट इज द कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन। भाई देखो सीड पड़े है ना, सीड अपने आप जर्मिनेशन नहीं हो रही, इसका मतलब कंट्रोल कौन कर रहा है, अब्सेसिक एसिड कर रहा है। और जब भी ग्रोथ वो आपकी जर्मिनेशन होता है तो वो सारा का सारा कंट्रोल कौन करके रखेगा, आपका अब्सेसिक एसिड रखेगा, अब्सेसिक एसिड रखेगा। तो बच्चे प्लांट हार्मोन आपके कंप्लीट हो चुके हैं, कल की क्लास में करवा देता, कल थोड़ी सी लाइटिंग वगैरह की हमारी प्रॉब्लम हो गई थी तब करके हमने शॉर्ट क्लास रख दी थी, ठीक है। तो आज आपने प्लांट हार्मोन कंप्लीट कर लिए हैं, कल देखते हैं भी आपको पंजाब की इरिगेशन के बारे में बताएंगे या फिर पंजाब के आपके सोइल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो 5 क्लास से और लगेगी आपकी, तो आपको कंप्लीट एग्रीकल्चर का वादा किया था, तो कंप्लीट ही एग्रीकल्चर हम आपको करवा देंगे। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। एक बात और रह गई थी, वो ध्यान से सुनो भाई। कई बच्चों ने फोन कर दिया भाई आपकी एग्रीकल्चर की क्लास हमें नहीं मिल रही। जैसे ये आप हमारा केवी क्लासेस चैनल खोलोगे ना, उसके अंदर वीडियोस के साइड के अंदर एक नाम लिखा हुआ है प्लेलिस्ट। क्या लिखा हुआ है, प्लेलिस्ट नाम लिखा हुआ है। उस प्लेलिस्ट के अंदर जाओगे तो आपको दिखेगी भाई एग्रीकल्चर, क्या नाम दिखाई देगा, एग्रीकल्चर नाम दिखाई देगा। उस पर आप टिक करोगे तो हमारी सारी की सारी जितनी भी हमने 9 वीडियो पहले अपलोड कर दिए वो सारी की सारी वहाँ आपको मिल जाएंगी। अगर आपको स्टैटिक जीके चाहिए तो वहाँ पे स्टैटिक जीके मिल जाएगी, अगर मैथ्स की चाहिए तो वहाँ पे मैथ्स की मिल जाएगी आपको, और आपको साइंस की चाहिए तो वहाँ पे साइंस की भी मिल जाएगी। आज रात 9 बजे, आज रात 9 बजे हम बात करेंगे पूरा का पूरा कोरोना वायरस के बारे में क्लास रहेगी। भाई कोरोना वायरस के बारे में समझाया जाएगा बच्चे, हमारे शरीर के अंदर कैसे एंटर करता है, क्या इसका इफेक्ट है और कैसे इसको हम बढ़ने से रोक सकते हैं, और कौन सी वैक्सीनेशन है जो हमारे लिए काम अच्छा कर रही है, वैक्सीनेशन क्यों लगवाना जरूरी है, कौन सी वैक्सीन हमारे लिए अच्छी रहेगी, क्या वैक्सीन के साइड इफेक्ट होंगे या नहीं होंगे। तो आज की वो 9 बजे क्लास रहेगी, वो सारा कुछ मैं आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है वो बता दूंगा। तो मोस्टली अगर आपको लग रहा है भी हाँ हम कुछ अच्छा आपके लिए कर रहे हैं, तो देखो भाई फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट मैं एग्रीकल्चर आपको करवा रहा हूँ, है ना। कुछ नहीं आपसे कह रहे भाई आप ये पे करो ये पे करो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और कंप्लीट एग्रीकल्चर है। ये नहीं है भी एक वीडियो डाल दी 2 वीडियो डाल दी, टॉपिक वाइज मैंने एग्रीकल्चर करवाई है आपको, है ना। एग्जाम में बैठोगे तब आपको पता चलेगा भाई जो बच्चे पढ़ रहे हैं हाँ वास्तव के अंदर एग्रीकल्चर थी और हमारे क्वेश्चन लगे थे। तो अपने यार मित्र जितने भी हैं सभी को हमारा सेशन शेयर कर दिया करो और लाइक कर दिया करो भाई, जिसको क्लास पसंद ना आए अनलाइक कर दिया करो, कोई बात नहीं है, ठीक है। मेरे को दोनों चीज़ पसंद है, तो अपने मित्रों को शेयर करो, है ना, शेयर के बटन ठोक दिया करो। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।